आपने ध्यान दिया होगा कि जब तेरे नाम फिल्म आई थी तो उसी फिल्म के चरित्र से मिलते नायक के जो हेयर स्टाइल था वही हेयर स्टाइल आपको सब तरफ दिखाई देने लगा था। इसी तरह जब लक्ष्य फिल्म आई थी तब लक्ष्य फिल्म के जो हीरो था, नायक था, आर्मी में भर्ती हुआ तो उसी की तर्ज पर बहुत सारे लड़कों को धुन सवार हो गई आर्मी में जाने की। और आजकल तो ऐसा है कि कोई भी नई फिल्म रिलीज होती है तो वो ट्रेंड हो जाती है यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे। तो ये तो आप मानते हैं कि फिल्मों का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर डेफिनेटली पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिंड इमोशंस में। पिछले दिनों एक फिल्म देखी। फिल्म क्या, टॉर्चर थी, विशेषकर उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं। वैसे ये तो अपना नजरिया है देखने का, किसी को टॉर्चर लग सकती है तो किसी को लग सकता है कि फिल्म ने आपको सचेत किया है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मानसिक पीड़ा तब होती है जब किसी बच्चे के साथ बर्बरता दिखाई जाती है या सुनने में भी आता है। फिल्म का जो खलनायक है वो एक छोटी बच्ची को सांप से डराता है और सांप से डराकर उसके साथ इतनी बर्बरता करता है कि इससे अच्छा होता कि उसे सांप ही डस लेता। देखने वालों को ऐसा लगता है। यहाँ मेरे दिमाग में यही बात आती है कि जानवरों से ज़्यादा खौफ इंसान का है। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक जानवर को ईश्वर से जोड़कर रखा गया है और शायद इसीलिए जो हमारे बच्चे हैं वो जानवरों से भय नहीं खाते जब तक कि जानवर उनके सामने ना आ जाए। जैसे नंदी जी के रूप में हम बैल को पूजते हैं जो कि भगवान शंकर की सवारी है, सर्प को पूजते हैं क्योंकि वो भगवान शंकर का आभूषण है। इसी तरह हम मोर को पूजते हैं क्योंकि वो कार्तिकेय जी की सवारी है। हम चूहे को भी पूजते हैं क्योंकि वो भगवान गणेश की सवारी है। तो इसी तरह हम सभी जानवरों को पूजते हैं। शेर को पूजते हैं क्योंकि वो माता रानी की सवारी है। तो मैंने भी अपनी बेटी को यही सिखाया है बचपन से। वो सांप, अगर उसे कोई सांप से डराएगा तो वो कह देगी सांप मुझे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो मेरे महादेव का है, महादेव उसको मना कर देंगे मुझे कुछ कहने से। इसी तरह वो शेर से भी नहीं डरेगी क्योंकि उसे लगेगा कि ये तो माता रानी का शेर है, तो मुझे कुछ कहेगा ही नहीं। चूहे से भी नहीं डरती है, चूहा तो सामने आ जाए तब भी नहीं डरती है, कहती है कि ये मेरे बप्पा की सवारी है, ये मुझे कुछ नहीं कहेगी। गाय से नहीं डरती है क्योंकि वो माधव की फ्रेंड है, माधव की सखी। तो अगर हम अपने सनातन धर्म को भी अपने बच्चों को फॉलो करवाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे के साथ होने वाली बर्बरता को रोक सकते हैं। ये मुझे फिल्म देखकर समझ में आया। अधिकतर जानवरों के लिए मेरी बेटी के पास बहाना होगा, रीजन होगा कि क्यों वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो नहीं डरेगी। इसी तरह अगर कोई ऐसा जानवर है जिसका उसने नाम नहीं सुना है और उसके नाम से उसे डराया जा रहा है तो अंततः वो अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ देगी और कहेगी कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हनुमान जी गदा लेके आ जाएंगे, मेरे हनुमान जी मेरे दोस्त हैं। इस तरीके से हमने उसको परवरिश दी है ताकि कोई भी उसके डर का, उसकी कमजोरी का फायदा ना उठा सके। ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है बच्चे के अंदर से डर निकालकर विश्वास को जगा देना। बच्चे के अंदर इस बात का विश्वास पैदा करना कि वो खुद में समर्थ है, उसकी कमजोरी ना बनने देना उसके डर को। इस फिल्म को देखने के बाद ये बात और अच्छे से समझ आएगी। ये तो हुई फिल्म के दृश्य की बात। मोबाइल, शायद ही कोई इससे अछूता है आज के समय में। हमारे माता पिता हमें ये कहकर रोक देते थे कि मोबाइल मत चलाओ क्योंकि वो खुद नहीं चलाते थे, लेकिन हम क्या कह के रोकेंगे? हम तो अब खुद आदी हो चुके हैं मोबाइल के। सारा काम हमारा मोबाइल से होता है। चंद सेकंड के रील्स में हम 1-1 घंटा लगा देते हैं, तो हम किस मुंह से बच्चों को रोकें? आजकल के माता पिता तो ये भी करने लगे हैं कि जाओ बेटा तुम रील्स देखो, हमें काम करने दो। जब भी बच्चे को चुप कराना हो फोन पकड़ा दो। ट्रेन के लंबे लंबे सफर में देखती हूँ बच्चों को पूरा टाइम फोन में लगे हुए। बड़ी तकलीफ होती है देखकर। हमारे पास क्यों टाइम नहीं है अपने बच्चों के लिए? इस फिल्म को देखने के बाद आप ये करना बंद कर देंगे। हालांकि ये भी ना हो कि बच्चे को फोन से इतना ज्यादा दूर कर दिया जाए कि जब कोई अनजान व्यक्ति आके उसे फोन दे तो वो उसे एक जादुई चीज समझे। एक बैलेंस बनाना जरूरी है।
फ़ोन देना भी ज़रूरी है और फ़ोन की लत भी नहीं लगने देना ज़रूरी है। एक तरफ अपने चाचा की गोद में पली बच्ची, चाचा की बेहद लाडली, अगले ही दिन अपने चाचा के हाथ लगाने से भी डरने लगी, क्योंकि अब उसे समझ में आ चुका है कि आदमी भेड़िया भी है। और उधर चाचा अपनी गुड़िया की इस स्थिति पर दिन रात मंथन करता है कि मेरी गुड़िया कैसे सही होगी। उसे लगता है कि उसकी बच्ची की पीड़ा का अंत उस अपराधी की मृत्यु में छपा है, बदले में छपा है, रिवेंज में छपा है। लेकिन ऐसा नहीं था। ये बहुत ही मार्मिक और भावुक इमोशन जो है उठाया गया है पिक्चर में, क्योंकि ये सच नहीं है। रिवेंज या बदला इस पीड़ा का अंत नहीं। इस कहानी की नायिका जब अपनी आप बीती सुनाती है नायक को, तब नायक को ये समझ में आता है कि शरीर की पीड़ा से ज़्यादा मुश्किल है मन की पीड़ा को भरना। माना कि जरूरी है कि अपराधी को सजा मिले ताकि किसी और के साथ वो अपराध ना हो, लेकिन जिसके साथ अपराध हो चुका है उसके मन के घावों को भरना सबसे ज़्यादा जरूरी है। किसी निर्दोष पर जब दोष आता है तो कैसा महसूस होता है जब 100 गलत पुरुषों की सजा एक सही पुरुष को मिलती है तो कितना गलत होता है, ये आपको फिल्म देख के समझ आए। फिल्म सफलता से समझाती है उन लड़कियों की बात भी जो एक पुरुष ने गलत किया तो सबको गलत समझने लगती है, और उस एक निर्दोष पुरुष की बात भी जिसे सहना पड़ता है किसी एक पुरुष की गलती। ना जीरो फिकर, ना ही गौरी रंगत और ना ही बाहरी सुंदरता के मायनों पर उतरते चरित्र, लेकिन फिर भी फिल्म का नायक आपको सबसे सुंदर लगेगा और फिल्म की नायिका आपको सबसे खूबसूरत लगेगी। फिल्म हॉटस्टार पर है, ज़रूर देखिए। चिट्टा नाम से है। चिट्टा है या चिट्ठा है, साउथ की मूवी है, शायद सही से नहीं पढ़ पा रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये फिल्म है और मैं चाहती हूँ कि सभी पेरेंट्स देखें। अक्सर मैंने देखा है कि किसी के साथ चाइल्ड अब्यूज़ होता है तो जो अब्यूज़र होता है उससे ज़्यादा अब्यूज़ हम लोग एज अ सोसाइटी उसके साथ कर देते हैं। तो जिसके साथ ये शोषण हुआ है या होता है, अगर आपको उसकी मनःस्थिति समझनी है तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी है। एक और फिल्म आई पिछले महीने जो मुझे बहुत पसंद आई, तो लगे हाथ उसका भी रिव्यू कर देती हूँ, क्योंकि उसका कोई लंबा चौड़ा रिव्यू नहीं है मेरे पास। वो तो मेरी लाइफ है जो घट चुकी है पास्ट में, इसलिए मेरे दिल के कुछ ज़्यादा ही करीब है। 12वीं फेल आप सभी ने देखी है। कोई बहुत बड़ा हीरो नहीं, बहुत बड़ा बैनर नहीं, लेकिन फिल्म ने धमाल मचाया है। मैंने खुद मुखर्जी नगर से तैयारी की है, रहकर देखा है वहाँ एक से बढ़कर एक मेहनती लोगों को। टैलेंटेड तो मैं भी थी, लेकिन यूपीएससी में टैलेंटेड नहीं मेहनती लोग चाहिए होते हैं। कैंडिडेट्स को देखकर डर भी लगता मुखर्जी नगर में रहने का खर्च और कोचिंग की फीस वगैरह देखकर मुझे भी लगा था कि मुझे भी कुछ काम शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि कब तक पापा से पैसे मांगती रहूँगी। कोशिश भी की थी, लेकिन यूपीएससी की पढ़ाई के आगे आपकी कोशिश नहीं चलती, काम करने की तो बिल्कुल नहीं चलती, क्योंकि जीवन भी इतना संघर्ष में नहीं रहा था जितना कि फिल्म के नायक का था, तो इसलिए कोशिश भी अधूरी ही रही। एकदम व्यवहारिक फिल्म थी, सच्चाई के बेहद करीब। ये नहीं कि जोश आया और हो गया सिलेक्शन, ऐसे होता भी नहीं है। आपको मेहनत करनी होती है, पागल होना होता है, सब कुछ भूलना होता है। इस फिल्म को देखकर समझ में आया कि हमारी मेहनत में क्या कमी थी, निरंतरता की कमी थी। लेकिन जो इस फिल्म का नायक है वो निरंतर मेहनत कर रहा है, लेकिन लक्ष्य यूपीएससी था ही नहीं। शायद किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट का लक्ष्य यूपीएससी होता ही नहीं है। लक्ष्य होता है समाज की भलाई करना, और समाज की भलाई हम बाहर से भी कर सकते हैं और अंदर से भी कर सकते हैं। यानी सिलेक्शन हो या ना हो, समाज की भलाई करने का रास्ता हम हमेशा तलाश सकते हैं। इंटरव्यू में जब नायक ये कहता है तो लगता है जैसे मेरे ही मन की बात कह दी। विक्रांत जी की एक्टिंग की तो पहले से ही कायल हूँ। श्रद्धा का अभिनय भी बहुत बढ़िया था, और पांडे जी जो सूत्रधार हैं फिल्म के, उनका अभिनय तो लाजवाब था। कहानी की गति बढ़िया थी, एकदम फिल्म को बांधे रखा। फिल्म की असल टीआरपी था इसका वास्तविकता के बेहद करीब मुखर्जी नगर की रियल लाइफ लोकेशंस और वहां की भीड़। एक हिंदी मीडियम के छात्र का टूरिज्म को टेररिज्म पढ़ना बिल्कुल भी फेक नहीं लगता, क्योंकि हिंदी मीडियम के छात्रों को ऐसी गलती करते हमने खुद देखा है।
जो लोग जीवन भर अपनी असफलताओं के लिए अपने माता पिता को, अपने पिछड़े हुए परिवेश को कोसते रहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को कोसते रहते हैं, उन लोगों के लिए तो फिल्म बहुत ही बढ़िया संदेश देती है। फिल्म में इंटरव्यू का सीन मुझे जरूर फीका लगा, क्योंकि इंटरव्यू में काफ़ी कुछ पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो बोर्ड है वो आपसे केवल आपके गांव के आसपास के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये इंटरव्यू का एक भाग जरूर हो सकता था, लेकिन पूरा इंटरव्यू नहीं हो सकता था। तो अगर इंटरव्यू को थोड़ा और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाते तो मज़ा आ जाता। जिन्हें जीवन में मोटिवेशन की ज़रूरत है वो ज़रूर देखें, कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कोई मोटिवेटर आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता सिवाय आपकी मेहनत के। और जिन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है वो भी फिल्म ज़रूर देखें। जो टाल रहे हो समय के अभाव में, वो टालना बंद कर दोगे और अपने काम में आज ही से लग जाओगे। उम्मीद है ये दोनों ही फिल्म आपके मन को, आपके जीवन को प्रभावित करेगी और ज़रूर आपके अंदर कुछ बदलाव करेगी। ज़रूर देखें। 2024 की शुरुआत में मैंने ये फिल्म देखी है और मुझे काफ़ी पसंद आई, इसलिए रिव्यू कर रही हूँ। रिव्यू करने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। देख ली है तो दोबारा देखिए। इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और इमोशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।